ओके स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का सेकंड क्लास करने वाले हैं। लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़े थे क्रॉस प्रोडक्ट पे, तो उसमें सारे थ्योरी हम बता दिए थे। आज कल उसका ऊपर कुछ क्वेश्चन करने वाले। कल भी तो 8-10 क्वेश्चन किए थे हम लोग शायद। ओके, उसमें से समझ में आ गया होगा कि उसका फॉर्मूला सब कैसे यूज होता है। कुछ और क्वेश्चन अगर हम लोग करते हैं, उसके बाद जो डाउट वगैरह होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन खत्म होने का बाद जो डीपीपी दूंगा उसको खत्म कर लेना, जो डाउट वगैरह होगा वो पूछ लेना। ठीक है, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। मतलब पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, दिखाई दे रहा है पूरा। पहला क्वेश्चन हमारा है क्या, ए एक वेक्टर दिया है, बी एक वेक्टर दिया है, सी एक वेक्टर दिया है। हमको बोला है कि फाइंड अ वेक्टर डी व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड सैटिस्फाइंग d डॉट c इज इक्वल टू 0। अगर ये क्वेश्चन को देखोगे ना, यू मस्ट बी रिमेम्बर कि यही क्वेश्चन हम लोग डॉट प्रोडक्ट में भी किए थे। डॉट प्रोडक्ट में ये सेम क्वेश्चन हम लोग किए थे, और उसका कंसेप्ट उस समय करने का तरीका क्या होता था कि हम लोग क्या करते थे, एक वेक्टर लेते थे d, ओके ना, d एक वेक्टर लेते थे, तो d को x i के प्लस y j के प्लस z के किए थे। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, d डॉट a d डॉट b 0 कर दिए थे, d डॉट c 21 दिया था। 3 इक्वेशन निकला है, उनको सॉल्व कर लिए थे। अब उसको करने का दूसरा तरीका हम अपनाते हैं। ठीक है, तो पहले हम करते हैं, लिख देते हैं वो वेक्टर सेट क्या है, फिर मैं बता रहा हूँ हम लोग कैसे उसमें क्या सोचेंगे। ठीक है, चलो लेट वेक्टर ए, लेट क्या होता दिया ही है, 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप। ये वेक्टर ए है। वेक्टर बी हमको दिया कितना है, i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो ये वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया और सी वेक्टर हो गया। सी वेक्टर हमको दिया है c 3i कैप ऑलराइट प्लस j कैप माइनस 4k कैप ऑलराइट। अब हमको सवाल में बोला है क्या, a इज परपेंडिकुलर टू, मतलब नहीं, d जो है ना a और b दोनों को परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि d इज ए वेक्टर व्हिच इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। a एंड b को जो परपेंडिकुलर है, सबको पता है कि वो वेक्टर a क्रॉस b होता है। इसका मतलब d a क्रॉस b का तरफ ही है। a क्रॉस b पूरा नहीं है, a क्रॉस b का तरफ है, मतलब along a क्रॉस b या फिर parallel to a क्रॉस b हम बोल लेंगे। तो d is parallel to a क्रॉस b। तो इन दैट केस हम क्या बोल सकते हैं कि d is equal to lambda times of a क्रॉस b। ओके, d is equal to lambda times of a क्रॉस b। तो पहले हम लोग d वेक्टर निकालते हैं जो lambda times of a क्रॉस b। अच्छा, उसके लिए a क्रॉस b निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग a क्रॉस b निकाल देते हैं। a क्रॉस b निकालने का बाद उसमें हम लोग क्या करेंगे, लैम्बडा मल्टीप्लाई करेंगे तो d मिल जाएगा। तो अब बात हुआ कि d तो पूरा खत्म नहीं हुआ, आधा रह गया। तो उसको कंप्लीट कैसे करेंगे हम लोग, d वेक्टर को कंप्लीट करने के लिए हमको लैम्बडा का वैल्यू चाहिए। लैम्बडा कैसे मिलेगा, d डॉट c इज इक्वल टू 21, तो उसमें से लैम्बडा का वैल्यू मिल जाएगा, फिर d खत्म, मिल गया। ठीक है, चलो लिखते हैं, as d is perpendicular to a and b, so d vector parallel to a cross b, therefore d vector is equal to lambda times of a क्रॉस b। तो यहां तक तो सबको समझ में आ ही गया होगा। तो हम अगर पहले a क्रॉस b निकाल देते हैं, उसमें से हम लोग को क्या, d का वैल्यू मिल जाएगा। ऑलराइट, तो चलो a क्रॉस b निकालते हैं। याद है ना सबको a क्रॉस b कैसे निकालते हैं, सिंपल, इट इज ए डिटरमिनेंट। अगर छोटा छोटा होगा कंपोनेंट फॉर्म में तो डायरेक्ट करेंगे, नहीं तो डिटरमिनेंट का यूज कर लेंगे। i कैप j कैप k कैप, ये हो गया पहला। फिर a का 4 5 माइनस 1, 4 5 माइनस 1, फिर b का 1
-4 5। सो अगर मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को, इज इक्वल टू आई कैप इंटू 25 -4, ओके, माइनस जे कैप इंटू व्हाट इज इट 20 प्लस 1 20 प्लस 1 प्लस k cap into and what is this -16 -5 -16 मैं सही लिख रहा हूं ना, हाँ ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ओके, दिस इज कमिंग 21 i cap माइनस 21 j cap माइनस 21 k cap, मतलब ये वेक्टर हो गया 21 i cap माइनस 21 j cap माइनस 21 k cap। तो हम अभी d लिख सकते हैं लैम्डा टेंस ऑफ दिस, therefore d वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इनटू 21 i cap माइनस 21 j cap माइनस 29 कैसे 25 माइनस 4, नहीं ठीक है, ओके, सो दिस इज दिस मच 21 k cap, ऑलराइट। अच्छा अब लिखते हैं d डॉट c इज इक्वल टू 0, d डॉट c इज इक्वल टू 0 नहीं दिया है 21 दिया है, d डॉट c इज इक्वल टू 21, देयरफॉर d का वैल्यू हमको पता है कितना है, लेकिन c का वैल्यू क्या है 31 माइनस 4, 31 माइनस 4 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इज इक्वल टू लैम्डा इनटू 21 के साथ 3 मतलब 63, 3 फिर 1 माइनस 21 फिर प्लस हो जाएगा शायद, वो कितना है -4 है, तो -4 और -21 प्लस हो जाएगा +64 +84 इनफैक्ट +84 इज इक्वल टू 0, नहीं 21, डन ना। सो इसमें से हमको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो हमको क्या मिलेगा देखते हैं, दिस इंप्लाइज एक्चुअली 21 मल्टीप्लाई ना करने से भी चलता ना, दिस इंप्लाइज दिस इज लैम्डा इनटू, चलो 21 में कॉमन लेता हूं, इसके साथ कैंसिल करेंगे ना, 21 कॉमन लेने से कितना हो गया 3 माइनस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 21, सो ये 21 कैंसिल, तो लैम्डा का वैल्यू मिल गया हमको कितना 21 कैंसिल होने से 6, तो 1/6 हो गया, therefore d vector is equal to, ये लैम्डा है 1/6 into this is 21 i cap minus 21 j cap minus 21 k cap, इसको और छोटा करके लिख सकते हैं हम लोग, 3 में कैंसिल कर देंगे तो 1/2 हो गया, then this is your what 7, या फिर हम कॉमन ही ले लेते हैं, काम खत्म, 7/2 into i cap minus j cap minus k cap, so this is the better way to represent this। सबको समझ में आ गया पहला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या बोला है, a b c are 3 नॉन जीरो वेक्टर्स एंड a डॉट b क्रॉस c इज इक्वल टू 0, b and c are not parallel vectors, prove that a is equal to this one। चलो ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली बहुत कुछ इसमें करना नहीं है, खाली हमको लॉजिकली समझाना है। ये बात तो मैं बताया था कि अगर a b c पहले पढ़े थे जब कोप्लेनर वेक्टर पढ़े थे, इफ a b c are नॉन जीरो एंड कोप्लेनर वेक्टर्स, ये हम पहले पढ़े थे, नॉन जीरो एंड कोप्लेनर वेक्टर्स, then any one of them can be expressed as the linear combination of the other two
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टू। ये लॉजिक हमको पहले से पता है, ये चीज हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। अगर तीन वेक्टर है, तीन वेक्टर एक प्लेन का ऊपर रहता है, ये बोर्ड का ऊपर रहेगा तीन वेक्टर, देन एनी वन, उसमें से कोई वेक्टर ले लो, दूसरा दो का लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब क्या, कांस्टेंट इनटू अनदर वन प्लस कांस्टेंट इनटू अनदर वन। प्लस होने से भी चलेगा, माइनस होने से भी चलेगा। हम कांस्टेंट का बाद पॉजिटिव निकल गया तो प्लस लेंगे, और नेगेटिव निकल गया तो माइनस लेंगे। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताना है, क्योंकि यहाँ पे हमको जो दिया है A इज एक्सप्रेस्ड as the linear combination of B and C. Lambda mu are constant बोला है, lambda mu are constants. Okay? Scalars, constant मतलब scalars मतलब constant हो गया, ठीक है? तो ये बात हमको समझाना है कि A, B, C are coplanar. ओके? चलो यही बात अगर हम समझा देंगे तो हम सीधा इसको लिख देंगे। तो क्या करेंगे, A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू 0, इसको कैसे समझाएंगे? A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू 0, इसको कैसे समझाएंगे? अच्छा, A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया कि A इज परपेंडिकुलर टू B क्रॉस C। इसका मतलब तो यही हो गया, as A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू 0, क्योंकि A डॉट B क्रॉस C 0 है तो A is perpendicular to B cross C। लेकिन हमको पता है कि B cross C जो होता है, B cross C जो है वो एक वेक्टर है। B cross C एक वेक्टर है जो कि B और C दोनों को परपेंडिकुलर है। तो B और C दोनों को परपेंडिकुलर है एक वेक्टर, B और C जो है दोनों को परपेंडिकुलर एक वेक्टर जो है वही वेक्टर आता है दिस। मैं अगर B cross C को कुछ वेक्टर नाम दे दूं D वेक्टर, तो D vector perpendicular to what? B and C. D vector is perpendicular to B and C. And D vector is perpendicular to A also. What does it mean? कि A, B, C are एक प्लेन में है, क्योंकि B और C यहाँ पे है, B यहाँ पे है, C यहाँ पे है। This is B vector, this is C vector. और D जो है ये दोनों को परपेंडिकुलर है, ये D vector है, और D A को भी परपेंडिकुलर है बोला है, D A को भी परपेंडिकुलर है बोला है। इसका मतलब है कि ये वेक्टर जो है इस प्लेन का ऊपर है। ऑलराइट, तो हम लिख सकते हैं वो वाला पॉइंट एज दिस वन, बट B cross C is a vector perpendicular to both B and C, या both नहीं, perpendicular to the plane containing both B and C. Okay, hence A must be in the same plane. In other words, A, B and C are कोप्लेनर। तो ABCR कोप्लेनर का मतलब हो गया क्या कि और उनको एक को दो बाकी दो का लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो मतलब हम लिख सकते हैं देयरफॉर A वेक्टर इज इक्वल टू, ये लैम्बडा और म्यू दिया है तो कुछ और भी लिख सकते हैं, लैम्बडा टाइम्स ऑफ B प्लस म्यू टाइम्स ऑफ C। Therefore, A vector is equal to lambda times of B plus mu vector of C. Okay, let me tell you. दिखाई दे रहा सबको अभी?
A vector is equal to lambda times of B vector and plus mu times of C vector. So that is what you are getting. Clear ना? मतलब ये क्वेश्चन में हमको मैथमेटिकली से ज्यादा कुछ लॉजिकल इंफॉर्मेशन देना है कि भाई ये दिखाओ A B C आर कोप्लानर, नॉन जीरो वेक्टर्स तो है, साथ में वो तीन कोप्लानर वेक्टर्स है। क्योंकि वो तीन कोप्लानर वेक्टर्स हो गया, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि वो एक वेक्टर दूसरा बाकी दो का लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। दैट इज व्हाट हमको प्रूव करना है क्वेश्चन में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। और ये जो इंफॉर्मेशन जो है ना मैं दे रहा हूं, ये काफी इंपोर्टेंट है हमारा जेईई का क्वेश्चन सबको बनाने के लिए। ठीक है, एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। सो दैट a क्रॉस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर, या फिर हम चाहेंगे तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो कोई नया चीज नहीं है, ये चीज के बारे में तो सबको पता ही होगा। ये डिटरमिनेंट है तो a डॉट a मतलब a स्क्वायर होता है, b डॉट b मतलब b स्क्वायर होता है। ओके, a डॉट a स्क्वायर होता है, b डॉट b b स्क्वायर होता है। तो इसको हम लोग इस हिसाब से लिख सकते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर। ऐसे हो गया। अब मैं बता दूं, वेक्टर में जब हम बोलते हैं a स्क्वायर, इसका मतलब होता है a मॉड स्क्वायर। क्योंकि खाली a का स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है वेक्टर में। खाली a का स्क्वायर, जैसे हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो हम लोग अगर कहीं पे a स्क्वायर लिख रहे हैं तो हमको ये समझना है कि a इंटू a हम लोग बोलते हैं, या फिर a इंटू a ऐसा बोलने से भी चलता है, या फिर a ये ब्रैकेट दे दिया, a फिर से ब्रैकेट दे दिया, तो ऐसा लिख सकते हैं अगर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। तो तीनों का सेम मतलब है वेक्टर में। तो यहाँ पे अगर ये a है तो अगर ऐसा लिखोगे तो इसका कुछ अलग मतलब निकलेगा, ऐसा लिखोगे तो कुछ अलग मतलब निकलेगा, ऐसा लिखोगे तो कोई मतलब ही नहीं। दिस इज नॉट डिफाइंड इन वेक्टर, कोई मतलब नहीं है। तो जब a स्क्वायर होता है तो ये तीनों में से कौन सा है, तो मैं बता देता हूं, खाली ये लिखने का तरीका होता है, लेकिन इसका मतलब होता है कि मॉड a का स्क्वायर। a स्क्वायर कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब मॉड a का स्क्वायर होता है। ठीक है, खाली a स्क्वायर का कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा ठीक है, तो ये तो अभी समझ में आ गया कि ये क्या होता है। अब हम देखते हैं इसको हम लोग करेंगे कैसे। ठीक है, ये क्वेश्चन को करेंगे कैसे। पहले तो मैं LHS ले लेता हूं, LHS ले लेता हूं। LHS हो गया हमारा a क्रॉस b स्क्वायर। लेट मी टेल यू, इसका मतलब हो गया क्या, a क्रॉस b मॉड का स्क्वायर। चलो ये मैं लिख लिया। अब a क्रॉस b मॉड सबको पता होगा कि क्या होता है, मॉड a मॉड b साइन थीटा। ये सबको पता है कि ये मॉड a मॉड b और साइन थीटा आता है साथ में। मॉड a को हम चाहेंगे तो खाली a भी लिख सकते हैं। ओके, तो दिस कैन बी नाउ रिटन एज समथिंग लाइक दिस। इसका होल स्क्वायर भी दिया है सवाल में, तो लेट मी राइट इट समथिंग लाइक दिस कि मॉड a का स्क्वायर, फिर ये मॉड b का स्क्वायर माइन इनटू साइन स्क्वायर थीटा। इतना तो हमको समझ में आया कि हम ऐसे कर सकते हैं। इसका आगे हमारा सोचने का तरीका क्या होना चाहिए। जस्ट सी, द लेफ्ट हैंड साइड इज दिस वन, राइट हैंड साइड दिस वन। राइट हैंड साइड दो टर्म है, थोड़ा उसको विजुअलाइज करते हैं ना। राइट हैंड साइड को थोड़ा विजुअलाइज करते हैं कि क्या आता है राइट हैंड साइड। a स्क्वायर b स्क्वायर आता है माइनस, अच्छा यहाँ पे देखो सबसे पहले तो दो टर्म है, तो इसको तो दो टर्म हमको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और दूसरा क्या, थोड़ा विजुअलाइज अगर उसको कर लेंगे तो a डॉट b का वैल्यू होता है ab cos थीटा, ab cos थीटा का होल स्क्वायर। कहीं ना कहीं से तो हमको cos स्क्वायर थीटा लाना पड़ेगा, मतलब क्योंकि ये तो cos स्क्वायर थीटा में दे रहा, एंड यहाँ देखने से हमको पता ही चल रहा कि cos स्क्वायर थीटा तो आराम से आ सकता है, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू cos स्क्वायर थीटा, इज इट? तो लेट अस डू दैट। sin स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। तो दिस विल बी मॉड a का स्क्वायर मॉड b का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो गया हमारा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो हम लोग पहुंच रहे हैं प्रूफ का तरफ ऑलमोस्ट। ओके, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, दो टर्म निकल के आ जाएगा। a मॉड स्क्वायर इंटू b मॉड स्क्वायर
माइनस ए मॉड का स्क्वायर इंटू बी मॉड का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओके फाइन, समझ में आ गया अब तक? चलो, एंड व्हाट टू राइट फॉर दिस? मॉड ए इज इक्वल टू ए, मैं पहले ही बता रहा हूं कि मॉड ए का वैल्यू ए होता है, मॉड बी बी होता है, तो आई कैन राइट ए फॉर दिस एंड बी फॉर दिस, सो दैट मेरा ये ए स्क्वायर हो गया और बी स्क्वायर हो गया। दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ऐसे मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर रहने से भी चलेगा, कोई कोई बुक में ये भी देता है प्रूफ करने के लिए, नॉट लाइक दिस, मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर करके देता है। ऑलराइट, सो दिस इज दिस मच, ओके, माइनस, ऑलराइट, इसको हम क्या लिख सकते हैं? मॉड ए मॉड बी cos थीटा होल स्क्वायर। तो मेरे को थोड़ा तो राइट हैंड साइड देखना पड़ेगा ना, कैसे दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड देख लिया तो ये आ गया इतना, तो इट इज योर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, माइनस दिस वन इज ए डॉट बी, जो कि ब्रैकेट के अंदर लिखा है ए डॉट बी है, होल स्क्वायर है, प्रूव हो गया, खत्म। समझ में आया? क्लियर? चलो आगे देखते हैं। इज इक्वल टू, ये तो प्रूव हो गया यहां तक, हमारा यहां तक अगर दिया होगा तो यहां तक प्रूव कर लेंगे। इसको डिटरमिनेंट का फॉर्म में लिखना है खाली, बस इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर लो और क्या, यहाँ पे स्क्वायर लिख लो, दिस इज ए डॉट बी, दिस इज ए डॉट बी, दिस इज बी स्क्वायर, हो सकता है ना, आराम से हो जाएगा। डिटरमिनेंट 2 into 2 में क्रॉस प्रोडक्ट करने से होना चाहिए, खत्म। इज इक्वल टू ए डॉट ए इंटू सॉरी ए डॉट बी, यहां पे ए डॉट बी और यहां पे बी डॉट बी, क्लियर? फ्रेंड्स प्रूव्ड हो गया ना सवाल? चलो मैं बता दूं कि इस इक्वेशन को ना, ये एक्सप्रेशन जो लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं लेग्रेंज आइडेंटिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेग्रेंज आइडेंटिटी। लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है कि इसको एक साइड रख देते हैं, इसको एक साइड लेके आ जाते हैं। मतलब a क्रॉस b का स्क्वायर और a डॉट b का स्क्वायर को ऐड करेंगे तो हमको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? लेग्रेंज आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम उसमें करेंगे, लेग्रेंज आइडेंटिटी। कभी कभी हमको ये भी प्रूव करने के लिए देता है, a क्रॉस b मॉड का स्क्वायर प्लस a डॉट b मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, या फिर मॉड a का स्क्वायर मॉड b का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। a मॉड का स्क्वायर इंटू b मॉड का स्क्वायर, तो ये हम लिख सकते हैं। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेग्रेंज आइडेंटिटी। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? लेग्रेंज आइडेंटिटी। ठीक है, ऑलराइट। चलो अब हम ये सवाल करते हैं। ये सवाल में हमको दिया है क्या? a डॉट बी निकालो अंडर दीज इंफॉर्मेशंस। ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है, तो a डॉट बी निकालो। ऐसे हम सबको पता है कि a डॉट बी का वैल्यू होता है क्या? मॉड a मॉड b साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा। तो मॉड a मॉड b कॉस थीटा, वो एक फॉर्मूला है निकालने का। एक ये मेथड निकाल सकते, अच्छा इसको दो मेथड में निकालते हैं, दोनों मेथड में निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट मेथड क्या होता है। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड में हम लोग करते हैं। ठीक है, इस आइडेंटिटी को यूज करके करते हैं। a क्रॉस b मॉड का स्क्वायर प्लस a डॉट b मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड a का स्क्वायर मॉड b का स्क्वायर। ये लैग्रेंज आइडेंटिटी है, उसको यूज करके कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो a क्रॉस b मॉड का स्क्वायर कितना आएगा? a क्रॉस b मॉड दिया है 35, तो ये बन गया हमारा 35 का स्क्वायर प्लस इसी को तो निकालना है a डॉट b स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड a और मॉड b।
मॉड ए का वैल्यू हमारा कितना है, √26, मतलब ये 26 हो गया, इंटू मॉड बी हमारा 7 है, मतलब 49 हो गया। तो योर ए डॉट बी इज इक्वल टू 26 इंटू 49, 26 में 50 मल्टीप्लाई करने से कितना आता है, 26 5 1300, 1300 में 26 काट दो, 1274 आई थिंक, माइनस 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर कितना आता है, 1225। तो फिर ये a डॉट b का स्क्वायर इतना आ गया, तो a डॉट b हम लिख सकते हैं कितना, माइनस करने से मेरे को लगता है 49 मिल रहा है। सो योर a डॉट b कैन बी व्हाट, कितना कितना a डॉट b 7। ओके, कुछ कंडीशन तो नहीं दिया है, इसका मतलब ±7 हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट ±7। एंगल के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन दे देता कि एंगल एक्यूट है तो हम लोग खाली प्लस लेते हैं, ऑब्ट्यूज है तो खाली माइनस लेते हैं। अगर प्लस माइनस ले सकते हैं क्योंकि एक्यूट ऑब्ट्यूज के बारे में कुछ नहीं समझाया है क्वेश्चन में, मतलब बोला नहीं है कुछ, तो यू कैन राइट ±। अच्छा, ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। अब इसी चीज को हम सेकंड मेथड में करते हैं ना, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड बोलने से क्या, a डॉट b है तो मोड a मोड b cos थीटा होता है, तो cos थीटा हमको निकालना पड़ेगा। तो ये जो दिया है इसमें से हम sin थीटा निकाल देंगे। सबको पता होगा कि sin थीटा का वैल्यू जो होता है वो होता है क्या, a क्रॉस b का मॉड डिवाइडेड बाय मॉड a इंटू मॉड b। आई थिंक एवरीबॉडी नोज इट। मॉड a मॉड b, a क्रॉस b का मॉड इज इक्वल टू मॉड a इंटू मॉड b, सॉरी a क्रॉस b, अरे क्या बोल रहा हूँ, sin थीटा इज इक्वल टू a क्रॉस b का मॉड बाय मॉड a इंटू मॉड b। अब हम वैल्यू डालते हैं ना सारे का। a क्रॉस b का मॉड का वैल्यू दिया है 35, ये हमारा 35 हो गया, डिवाइडेड बाय a मॉड b मॉड। a मॉड हमारा है कितना, √26, b मॉड 7 है, √26 इंटू 7। सो योर sin थीटा इज 7 काटने से 5 डिवाइडेड बाय √26। ओके, तो फिर cos थीटा निकाल सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 25 बाय 26। ये सिंप्लीफाई करने से 1/26 आ रहा है। तो cos थीटा का वैल्यू हो सकता है +126 आ जाए, 1/√26 या फिर -1/√26। सो दैट इज योर cos थीटा। एंड cos थीटा वंस हमको मिल गया, उसके बाद हम निकाल ही सकते हैं क्या, a डॉट b। देयरफॉर a डॉट b इज इक्वल टू मॉड a। मॉड a का वैल्यू कितना है, √26 इंटू मॉड b। मॉड b का वैल्यू हमारा कितना है 7 इंटू ±1/√26। तो √26 कैंसिल कर देंगे तो +-7 आएगा। तो यू सी, दोनों का केस में हमारा सेम आंसर निकलना तो चाहिए, मेथड हम अलग अलग करेंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि व्हाट यू आर यूजिंग। बस इतना विजुअलाइज करना पड़ेगा कि a डॉट b के लिए मेरे को cos थीटा चाहिए, जो इंफॉर्मेशन दिया है उसमें से cos थीटा तो निकल नहीं सकता डायरेक्ट, क्योंकि a क्रॉस b के साथ sin थीटा जुड़ा होता है। तो दिस वे वी कैन डू, और ऑल्सो यू कैन रिमेम्बर दैट लैग्रेंज आइडेंटिटी, उसको यूज करके कि हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसको लैग्रेंज आइडेंटिटी, और इसको ही प्रूव करने के लिए बोल देता है कभी-कभी, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, एंड सो इजी। a mod b mod sin थीटा स्क्वायर, तो a mod स्क्वायर b mod स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, फिर a mod b mod cos थीटा, तो स्क्वायर करोगे तो a mod स्क्वायर b mod स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो mod a स्क्वायर mod b स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में आ गया sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो कि 1 हो गया। ओके, क्वेश्चन और था, कहां गया? अच्छा, ये क्वेश्चन है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्या, प्रूव दैट दिस इज दिस
फॉर एनी वेक्टर है, फॉर वेक्टर है मतलब ये एनी वेक्टर हो जाएगा, मान लेते हैं फॉर एनी वेक्टर ए प्रूव दैट a क्रॉस i का मॉड का स्क्वायर a क्रॉस j का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। चलो एनी वेक्टर a लिखा है तो यहाँ पे हम प्रोसीड कैसे करेंगे, कुछ तो आइडिया होगा, आइडिया निकालना पड़ेगा कुछ। क्या आइडिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे a क्रॉस i a क्रॉस j a क्रॉस k बोला है तो वी हैव टू ब्रिंग i कैप j कैप k कैप फ्रॉम समवेयर फॉर राइटिंग वेक्टर a एंड बिकॉज मेरे को उनका कंपोनेंट पता नहीं है तो आई कैन राइट x i कैप प्लस y j कैप प्लस z कैप, दैट इज हाउ आई कैन बिगिन। सो मेरे को a वेक्टर मिला तो उसमें i कैप j कैप k का इन्वॉल्वमेंट हो गया, उसके बाद हम लोग ये सब चीज निकाल सकते हैं। ओके लेट अस स्टार्ट ना। लेट वेक्टर a इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा ना सबको, हाँ, लेट वेक्टर a इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ये कैसे आएगा, कैसे सोचना पड़ा, समझ में आया सबको? Why we are thinking like this कि ये वेक्टर हम ऐसे लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में i कैप j कैप k का इन्वॉल्वमेंट है तो लाना पड़ेगा ये सब चीज। तो लेट अस फाइंड a क्रॉस i कितना होता है, मॉड का बारे में बाद में सीखेंगे, पहले a क्रॉस i कितना आता है देखते हैं। मॉड a की लिख लेते हैं, कितना हो रहा है a का मॉड, इसका स्क्वायर बोला है ना, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इसका रूट ओवर, दिस इज a मॉड। ऑलराइट, स्क्वायर होने से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पर z स्क्वायर खाली। ओके तो लेट अस फाइंड आउट a क्रॉस i। a वेक्टर क्रॉस i वेक्टर इज इक्वल टू, a वेक्टर इज योर दिस वन, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप क्रॉस कितना है i कैप। हाँ डिटरमिनेंट चाहेंगे तो कर सकते हैं डिटरमिनेंट में, लेकिन ये मेरे को काफी छोटा दिखाई दे रहा है मल्टीप्लिकेशन भी डायरेक्ट, तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं। सो कैन बी रिटन एज x i कैप क्रॉस i कैप प्लस y j कैप क्रॉस i कैप प्लस z k कैप क्रॉस i कैप। क्रॉस प्रोडक्ट है, आगे पीछे हम नहीं कर सकते हैं, जिस जगह में जो है उसी जगह में वही लिखेंगे। ऑलराइट, अब अगर ध्यान में देखोगे दोगे तो मैं पढ़ाया था कि अगर दो ठो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है यूनिट वेक्टर का तो तीसरा आता है, अगर अलग अलग है तो, और सेम है तो जीरो आता है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जीरो हो जाना चाहिए, ये वाला पार्ट j क्रॉस i उल्टा है, क्योंकि i और j, i के बाद j होता है, i क्रॉस j होता है, यहाँ पे j क्रॉस i है तो उल्टा है। इसका मतलब ये j क्रॉस i k तो नहीं होगा, माइनस k हो जाएगा, माइनस k। और ये क्या हो जाएगा बताओ, k क्रॉस i, ये साइक्लिक में है, ओके इन ऑर्डर है i j k, k i, ओके तो ये साइक्लिक में मतलब k i j हो जाएगा। सो दिस विल बी j, दिस विल बी माइनस k। लेट अस राइट दैट। सो दैट विल मेक इट व्हाट, ये क्या बन गया हमारा, ये क्या बन गया, ये तो जीरो हो गया, माइनस k के प्लस j के। सो दैट इज इक्वल टू y इंटू माइनस k के प्लस z इंटू व्हाट j के। सो हमको मिला कितना, माइनस या फिर प्लस में लिख देते हैं ना, क्या हो जाएगा z j के माइनस y के। ठीक है, जैसे a क्रॉस i मिला फटाफट से अगला दोनों भी निकाल देते हैं। ओके a क्रॉस j इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं है ना, x i कैप क्रॉस j कैप प्लस y j कैप क्रॉस j कैप प्लस z k कैप क्रॉस j कैप। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट, अगर मल्टीप्लाई करते हो तो हमको ऐसे मिलता है। अब चलो j क्रॉस j जीरो हो जाएगा, i क्रॉस j साइक्लिक में तो k आ जाएगा और ये माइनस i आ जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू x k कैप माइनस y नहीं z i कैप।
माइनस जेड आई कैप। ठीक है, चलो ऐसे ही हम निकालते हैं ए क्रॉस जे, ए क्रॉस के इज इक्वल टू एक्स आई कैप क्रॉस के कैप प्लस वाई जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जेड, जेड के बाद क्या होगा के कैप प्लस के कैप, एंड योर के कैप प्लस के कैप होना चाहिए कितना 0। तो हमको मिल गया क्या, ये दोनों में से जो वैल्यू मिलेगा। आई क्रॉस के उल्टा है, आई क्रॉस के माइनस जे होगा और ये आई होगा, जे क्रॉस के आई होगा। सो दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स जे कैप प्लस वाई आई कैप, राइट। तो सबको मिल गया ना, ये ए क्रॉस आई, ए क्रॉस जे, ए क्रॉस के। अब इनका मॉड का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो लेट मी टेक द मॉड और उसका स्क्वायर। ए क्रॉस आई मॉड स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे मॉड स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के मॉड स्क्वायर, ए क्रॉस आई मॉड का स्क्वायर, ए क्रॉस जे मॉड का स्क्वायर और ए क्रॉस के मॉड का स्क्वायर, इतना दिया है। इसका मतलब हो गया क्या, इसका मॉड। अब इसका मॉड क्या निकलेगा बताओ, व्हाट विल बी द मॉड ऑफ दिस। इसका मॉड क्या निकलेगा, इंप्लाइज ए क्रॉस आई का मॉड इज इक्वल टू रूट अंडर, रूट अंडर क्या निकलेगा, जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर, जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका रूट अंडर। ऐसे अगर मैं ए क्रॉस जी कर दूं तो ए क्रॉस जे का मॉड कर दूं तो ए क्रॉस जे हमारा यहां पे लिखा है और इसका मॉड निकालूं तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट ओवर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट ओवर, एंड योर ए क्रॉस के का मॉड अगर कर दूं तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई थिंक सबको समझ में आ गया ये इनका मॉड कैसे निकालते हो। अब इनका स्क्वायर करके यहां पे डाल देना है, मतलब ए क्रॉस आई के जगह में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब जो ए क्रॉस आई है ना, आई वाला नहीं रहेगा, एक्स नहीं रहेगा, वाई जेड। इसमें क्या रहेगा, वाई नहीं रहेगा, एक्स और जेड रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, जेड नहीं रहेगा। चलो लिखते हैं इसको, इज इक्वल टू एक्स क्रॉस आई मतलब वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे, जे मतलब वाई नहीं रहेगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो वी आर गेटिंग व्हाट नाउ, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आई होप सबको समझ में आ गया कि 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। ओके, अब हमको देखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट ओवर जो है ये मॉड जेड है, मॉड ए है। यू कैन सी हियर दिस इज योर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो कि मॉड ए है। तो अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, है ना। सो हमको क्या मिल गया अभी, इज इक्वल टू, थोड़ा एक लाइन और मैं कर देता हूं नहीं तो, 2 into x square plus y square plus z square root over, ओके ये z है, होल स्क्वायर, और ये जो है मॉड है 2 into मॉड a का स्क्वायर। दिस लाइन वाज नॉट नीडेड, ये जरूरत नहीं है, मैं ऐसे करके दिखा दूं, इज इक्वल टू RHS। ओके क्लियर। चलो अगला सवाल पे जाते हैं। तो क्या बोला है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल बोला है कि ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है, मेरे को निकालने के लिए बोला है कौन सा वेक्टर, आर वेक्टर। एंड व्हाट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट आर कि आर क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस बी, और क्या बोला है कि आर डॉट ए इज इक्वल टू 0। ओके,
तो यहां से हम कैसे निकालें? आर का बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये जो चीज दिया है ना, इसको देख के तो हमको कुछ सोचना पड़ेगा। हम इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत किए थे। ये चीज को देख के हमको कुछ तो सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं इसको। क्या? एक तरफ लाओ, एक तरफ लाने के बाद बी कॉमन ले लो, तो समथिंग क्रॉस समथिंग इज इक्वल टू 0। अब कोई मेरे को बताएगा कि अगर ए क्रॉस बी 0 होता है तो क्या मतलब होता है? ए और बी में क्या रिलेशन है? ए 0 नहीं है, बी 0 नहीं है। हम ये जो पढ़े थे, ये बस ये चीज के बारे में मैं पूछ रहा हूं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ये निकल गया। ए 0 नहीं है क्योंकि दिखाई दे रहा है कि ये वेक्टर इतना है, तो इसका मॉड 0 नहीं होगा, बी का मॉड भी 0 नहीं होगा। नहीं, यहाँ पे छोड़ो, वैसे मैं नॉर्मली पूछ रहा हूँ, वो तो ये क्वेश्चन में आएगा तो पता चलेगा। तो अगर a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 है, बट a इज नॉट 0, b इज नॉट 0, व्हाट डज इट मीन? कि a एंगल 0 है, मतलब a एंड b आर पैरेलल वेक्टर। ये मतलब हो गया। अगर a क्रॉस b 0 है, a 0 नहीं है, b 0 नहीं है, तो उसका मतलब हो गया कि a b आर पैरेलल वेक्टर। तो a इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b, एंड दिस इज द कांसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अच्छा, a इज इक्वल टू a इज पैरेलल टू b को हम कैसे लिखते हैं? फिर उसमें जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, a इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b, उसी का यूज होगा। सो इसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन बनने वाला है। अगर ये पता नहीं है तो फिर मुश्किल आ जाए। ठीक है, चलो लिखते हैं अभी इसको, यहीं से स्टार्ट करते हैं। r क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस b। तो r क्रॉस b माइनस c क्रॉस b इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो r माइनस c क्रॉस b इज इक्वल टू 0। हमको r का वैल्यू निकालने के लिए बोले, r इज नॉट ए 0 वेक्टर, है ना? ओके, देयरफॉर r माइनस c पैरेलल टू वेक्टर b, r माइनस c पैरेलल टू वेक्टर b। अब क्योंकि r माइनस c पैरेलल टू वेक्टर b हो गया, तो r माइनस c इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b हो गया। अब ये लैम्डा निकालना हमारा काम हो गया। तो पहले r तो निकालते हैं, फिर लैम्डा निकलेगा। r क्या मिलेगा? अभी c का वैल्यू दिया हुआ है, पुट कर देंगे, b का वैल्यू दिया हुआ है, वो भी पुट कर देंगे, फिर r का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो r वेक्टर माइनस योर c वेक्टर। c वेक्टर कितना है? c वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 7k कैप, ओके, इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। So your r vector will be, this will go to that side, ये हमारा उस तरफ पे ले जाएगा। तो क्या हो जाएगा? r vector will be 2i कैप माइनस j कैप प्लस 7k कैप प्लस लैम्डा i कैप माइनस लैम्डा j कैप प्लस लैम्डा k कैप। इतना तो सबको समझ में आ ही गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? आई कैप जे कैप के कैप कॉमन लेने वाले हैं। r इज इक्वल टू, आई कैप कॉमन लोगे तो आएगा 2 प्लस लैम्डा इंटू आई कैप, विजिबल है, प्लस, ये प्लस नहीं हो रहा है, माइनस हो रहा है, दोनों में माइनस है तो माइनस हो रहा है, माइनस 1 प्लस लैम्डा इंटू जे कैप प्लस 7 प्लस लैम्डा इंटू ओके। तो लिखो इसको, लिख लिया इसको, क्लियर है इतना? चलो आगे देखते हैं। हाँ, अब क्या बोला है? r डॉट a इज इक्वल टू 0, यूज करते हैं इसको। r डॉट a इज इक्वल टू 0, लिखो r डॉट a
इज इक्वल टू 0। क्योंकि r डॉट ए 0 है तो हम इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। a का वैल्यू इतना है 2i प्लस k मतलब 2 0 1, 2 यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 मतलब क्या होगा 2 into 2 plus lambda implies 2 into 2 plus lambda प्लस ये 0 हो गया प्लस 1 into 7 plus lambda 1 into 7 plus lambda is equal to 0। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा कुछ ऐसा 4 plus 2 lambda plus 7 plus lambda is equal to 0। So you are getting what now? 3 lambda is equal to 7 4 11 हो रहा है ना minus 11 तो lambda is equal to minus 11/3। I think सबको समझ में आ गया यहाँ तक। अब ये lambda का वैल्यू लाके क्या करना है यहाँ पे पुट कर देना है to find the final answer। Therefore अभी हमको r का वैल्यू क्या मिलने वाला है r वेक्टर इज इक्वल टू मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं है ना कितना है 2 minus lambda 2 minus 11/3 there you see 11/3 2 minus 11/3 I think we are getting 5/3 minus 5/3 I kept okay then what we get 1 plus lambda मतलब 1 minus 11/3 that is minus 8/3 minus of minus 8/3 हो गया plus 8/3 j cap and then finally what you get 7 plus lambda 7 minus 11/3 that is 21 minus 11 तो plus 10/3 okay so this one is the required vector जो हम खोज रहे थे वो ये वेक्टर हो गया। क्लियर है? चलो आगे सवाल करते हैं। ओके तो ये काफी आसान क्वेश्चन है। a क्रॉस b मॉड ब्रैकेट दिया है स्क्वायर मतलब मॉड a का स्क्वायर समझ जाओ ओके और ये तो अगर देखोगे तो ये तो लैग्रेंज आइडेंटिटी है हो गया मतलब दिस इज कमिंग टू बी इसका वैल्यू जो है ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा बट हम इसको निकाल देंगे फिर उसमें से मॉड a का वैल्यू दिया है मॉड b का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। वेरी इजी क्वेश्चन दिस वन a क्रॉस b स्क्वायर a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस a डॉट b का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 तो यहां से हमको मिलेगा ab sin थीटा का स्क्वायर प्लस ab cos थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख दिया हूं कि मॉड a का जगह में क्या लिख दिया हूं a लिख दिया हूं और मॉड b का जगह में क्या लिख दिया हूं b। ये हमेशा हम लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों का मतलब सेम है हम शुरू से पढ़ते आए हैं ओके। सो ये हो गया हमारा a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा is equal to 144। तो if I take a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन हमको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जिसका वैल्यू हो गया कितना 144। अब मॉड a का वैल्यू दिया है 4 तो ये हो गया 4 का स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 144 एज मॉड a जो कि a है इज इक्वल टू 4 दिया है। तो फिर बी स्क्वायर का वैल्यू हो गया हमारा 9 b का वैल्यू हो गया हमारा 3। आई एम नॉट गोइंग टू टेक प्लस माइनस हियर जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा क्योंकि मैं मॉड निकाल रहा हूं और मॉड में नेगेटिव वैल्यू नहीं आता है। आई होप सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था ठीक है। अगला क्वेश्चन P and Q are unit vectors forming an angle 30 degree
फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हैविंग दिस एंड दिस एट द डायगोनल। अच्छा बताओ मेरे को, अगर ये और ये डायगोनल दिया है, अगर हमको ये सब डायगोनल दिया है, ओके, ये एक डायगोनल है और ये एक डायगोनल है, दो डायगोनल है, ए लिख दिया है, बी लिख दिया है डायगोनल। डायगोनल होने से पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलता है? हाफ इनटू डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, वो जो निकलेगा वो डबल द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकलेगा। अगर ये साइड होता तो एरिया, अगर साइड होता तो इट विल बी एरिया, लेकिन अभी डबल द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आ जाएगा। क्लियर? तो हम पहले इसका स्क्वायर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं। ए क्रॉस बी कितना, मतलब डायगोनल दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, उसमें हमको शायद पी क्रॉस क्यू, पी क्यू क्रॉस पी इस टाइप का चीज आएगा। फिर उनका जब हम मॉड निकालेंगे तो वहां पे थीटा लिखेंगे, तो थीटा का जगह में 30 डिग्री डाल देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? P प्लस 2Q क्रॉस, व्हाट इज इट? 2P क्रॉस नहीं प्लस Q। अब हमको समझना है कि अभी क्या करेंगे हमको समझना है अभी हम क्या करेंगे। हम और अब वेक्टर प्रोडक्ट का जो डिटरमिनेंट फॉर्म उसको यूज नहीं करने वाले अभी, क्योंकि यहाँ पे आईजे के फॉर्म में नहीं दिया है, कंपोनेंट फॉर्म में नहीं दिया है, तो मतलब नॉर्मल हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई नॉर्मल करेंगे मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, क्योंकि दिस इनटू दिस है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे। नंबर 2 क्या हो गया कि वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर होगा नंबर को आगे लेके आ जाएंगे या पीछे लेके आ जाएंगे, बीच में रखने का कोई मतलब नहीं है। वेक्टर का, दोनों वेक्टर का बीच में कांस्टेंट को हम रखते नहीं है, क्योंकि हम पढ़े हैं कि a वेक्टर इंटू m इंटू b वेक्टर इज इक्वल टू m टाइम्स a क्रॉस b होता है। तो इसीलिए हम ये नंबर वगैरह को पूरा लेफ्ट साइड में रखेंगे, सो दैट वी कैन राइट डाउन दिस इज इक्वल टू दिस वेक्टर क्रॉस बोल रहा हूं मैं, इंटू नहीं बोला, दिस वेक्टर क्रॉस दिस वेक्टर, तो 2 कांस्टेंट बाहर आया, p क्रॉस p। हम थोड़ा अलग से लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट दे सकते हैं यहाँ पे, प्लस यहाँ पे p क्रॉस q। और हम सबको पता है, ये लिखते समय मैं बता रहा हूं कि हम सबको पता क्या है कि दो वेक्टर को जब हम लोग क्रॉस करते हैं, अगर सेम वेक्टर है तो उनका वैल्यू जो होता है 0 हो जाता है। पता है ना सबको, दो वेक्टर अगर है, सेम वेक्टर आ जाता है तो वैल्यू 0 आ जाता है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग व्हेन वी विल सेपरेट, हमको कुछ ऐसा मिल रहा है। एंड यू कैन सी हियर कि यहाँ पे p क्रॉस p है। अच्छा समझ में आया ना सबको? मैं मल्टीप्लाई किया, नंबर को बाहर कर दिया, इसके साथ जब इसको मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 2 4 बाहर कर दिया, फिर q पहले जो है उसी को लिखना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट कम्युटेटिव नहीं होता है, तो q क्रॉस p। ऐसा मत सोचना कि सर p क्रॉस q लिख देंगे, नहीं लिख सकते हम लोग। ओके, वी गॉट दिस वन। ठीक, अब यहाँ पे दो जगह देखो, वो दो जगह में वैल्यू 0 हो जाएगा। एक जगह हो गया ये जिसका वैल्यू 0 हो जाएगा, वी कैन समटाइम्स राइट द वैल्यू लाइक दिस, और ये जगह जो है इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा बताओगे? क्योंकि ये दोनों इक्वल वेक्टर है और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज 0। तो बाकी जो बच गया ये दोनों को लिखते हैं, थोड़ा सजा के लिखेंगे, p क्रॉस q है। अब अगर ये p क्रॉस q है तो उसको q क्रॉस p क्यों करें, उसको p क्रॉस q करेंगे। लेकिन क्या p क्रॉस q को डायरेक्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, क्रॉस प्रोडक्ट कम्युटेटिव नहीं होता है, तो कैसे करेंगे? तो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक माइनस साइन का यूज करना पड़ेगा। सो दिस इज माइनस 4 टाइम्स ऑफ p क्रॉस q। ओके, हम चाहते तो इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते थे, वो माइनस साइन बीच में आएगा उसको अवॉइड करने के लिए। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, -3 इनटू p क्रॉस q। सो दिस इज दैट वेक्टर a क्रॉस b वेक्टर। अब a क्रॉस b का मॉड निकालते हैं ना, हमको तो एरिया चाहिए, एरिया विल बी हाफ ऑफ मॉड ऑफ a क्रॉस b। तो फाइंड आउट a क्रॉस b मॉड फर्स्ट। तो a क्रॉस b का मॉड कितना हो रहा है पहले देखते हैं। a क्रॉस b का मॉड हो गया हमारा, ये जो है माइनस, ये हट गया, चलो पहले लिखते हैं, -3 इंटू p क्रॉस q का मॉड।
ओके, -3 का मॉड 3 हो गया। P क्रॉस Q का मॉड हम लिखते हैं अभी P क्रॉस Q का मॉड, और P क्रॉस Q का मॉड कैसे लिखेंगे? 3 इंटू P का मॉड Q का मॉड इंटू साइन एंगल बिटवीन देम, जो कि दिया है कितना हमको 30 डिग्री एंगल बिटवीन P एंड Q। अब P एंड Q का बारे में कुछ और बोला है, ये चीज पढ़ के बताओ। यूनिट वेक्टर बोला है, तो P का मॉड हमको पता है 1, Q का मॉड भी हमको पता है 1, तो P और Q दोनों का मॉड पता है 1 1। सो इट विल बी 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू साइन 30 डिग्री हो गया 1/2 इज इक्वल टू 3/2। ये निकल गया हमारा A क्रॉस B का मॉड। लेकिन ये एरिया नहीं है, दिस इज नॉट द एरिया, क्योंकि डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट है, और जब डायगोनल क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो दैट इज गिविंग यू ट्वाइस द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, therefore area of the parallelogram is equal to half of this. So area of the parallelogram, area of the parallelogram is equal to 1/2 into 3/2, that is equal to 3/4, जो कि हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा चीज तो नहीं है, इसको हम लोग लास्ट क्लास में प्रूव किए थे, इसमें खाली एक एक्स्ट्रा चीज में ऐड कर दिया हूं उसको देखने के लिए, ठीक है। और लाइक क्या बोला है कि प्रूव that A, B, C whose position vectors this respectively are collinear if and only if A cross B plus B cross C plus C cross A is equal to 0. Alright, hence so that the points with position vectors these are collinear. Hence मतलब क्या है कि इसको यूज करके दिखा दो, ये चीज को यूज करके दिखाओ। Hence बोल दिया वर्ड मतलब I cannot go other methods, हम अदर मेथड्स पे नहीं जा पाएंगे, हमको इसी का यूज करना पड़ेगा। That means simple what you have to do, बाद में जो करना है, बाद में क्या करना है कि A क्रॉस B निकालना है डिटरमिनेंट का फॉर्म में, B क्रॉस C निकालना है डिटरमिनेंट का फॉर्म में, और C क्रॉस A निकालना है डिटरमिनेंट का फॉर्म में। A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A, A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A निकालना है डिटरमिनेंट का फॉर्म में, एंड उसके बाद हमको क्या करना है, सम कर देना है, 0 हो जाएगा, बोल देंगे हाँ वो कोलिनियर है। ओके, तो ये पहला पार्ट हमको बोला है कि कोलिनियर इफ दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। ऑलराइट, हम पढ़े थे ये वाला चीज ना, कोलिनियर नहीं करना, prove that the vectors this are collinear। कैसे प्रूव करेंगे बताओ? कोलिनियर के लिए AB निकालते हैं, ओके, हमको बोला है ये सब पोजीशन वेक्टर है ना, तो OA का वैल्यू हमको दिया है A वेक्टर, OB का वैल्यू हमको दिया है B वेक्टर, और OC का वैल्यू दिया है हमको C वेक्टर। चल मैं सबसे पहले ये सवाल पूछता हूं कि अगर हम AB क्रॉस AC इज इक्वल टू 0 प्रूव कर लिए, अगर हम AB क्रॉस AC इज इक्वल टू 0 प्रूव कर लिए, ओके ना, अगर हम लोग AB क्रॉस AC इज इक्वल टू 0 प्रूव कर लिए, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब यही होता है कि AB और AC पैरेलल है ना। लेकिन क्योंकि एक तो कॉमन अगर मैं दो वेक्टर पैरेलल का बात कर रहा हूं, ये वेक्टर और ये वेक्टर, दे आर पैरेलल वेक्टर्स। अगर मैं पैरेलल पूरा वेक्टर को छोड़ दो, हम नॉर्मल डेफिनेशन में चलते हैं, दोनों लाइन पैरेलल कब होता है? कुछ ऐसा,
कोई कॉमन पॉइंट आएगा क्या? नहीं आएगा। मतलब अगर दो ठो लाइन पैरेलल है, नॉट कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर, हम नॉर्मली पूछ रहे, अगर दो ठो पॉइंट है, दो लाइन है और दो लाइन पैरेलल है, इसका मतलब है कि वो दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूंगा कि AB और CD पैरेलल है, AB एक वेक्टर है, CD एक वेक्टर है, पैरेलल है, तो उनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो हम सीधा सिंपल पैरेलल बोल सकते हैं। लेकिन कोलिनियर कब बोल लेंगे? यहाँ पे देखो AB क्रॉस AC इज इक्वल टू 0 हो गया, मान लेते हैं AB क्रॉस AC इज इक्वल टू 0 हो गया, तो AB पैरेलल टू AC हो गया। लेकिन यहाँ पे तो कॉमन पॉइंट है ना, A इज द कॉमन पॉइंट, तो फिर वो कोलिनियर हो गया। मतलब अगर दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, साथ में उनमें एक तो पॉइंट कॉमन है, तो हम बोलेंगे वो दोनों कोलिनियर वेक्टर्स हैं। ठीक है, टू वेक्टर्स आर क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो A B और पैरेलल, ये अब तक हम जानते थे। लेकिन अगर वो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट में कोई एक कॉमन पॉइंट आ गया, हम बोलेंगे कि वो कोलिनियर वेक्टर्स है, मतलब वो पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक है, चलो यहाँ पे हमको एक चीज प्रूव करना है, ये क्वेश्चन में हमको ऐसे ही टाइप का प्रूव करना है। ऑलराइट, लिखते हैं। ओके, राइट डाउन AB वेक्टर इज इक्वल टू OB माइनस OA, दैट इज B माइनस A। AC वेक्टर इज इक्वल टू OC माइनस OA is equal to C minus A. If A, B, C are collinear, then AB cross AC is equal to 0. तो यहाँ पे बोला है कि तीनों कोलिनियर होगा if and only if this is equal to 0। कोलिनियर होने से ये तब कोलिनियर होगा अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। तो देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है। सो B माइनस A क्रॉस C माइनस A इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं, इनका हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर देते हैं। B क्रॉस C, B क्रॉस A, दिस इंप्लाइज B क्रॉस C माइनस B क्रॉस A, माइनस A क्रॉस C प्लस A क्रॉस A, माइनस A क्रॉस C प्लस A क्रॉस A is equal to 0 vector. This implies B cross C plus A cross B plus C cross A is equal to 0 vector. What happened to this? इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा, सबको पता है कि सेम वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो 0 आता है। So this implies it gives you what? A cross B, B cross C, C cross A सजा देंगे और क्या? A cross B प्लस B cross C प्लस C cross A is equal to 0। मतलब कोलिनियर होने का कंडीशन यही है। ये वाला जो हम निकाले, दिस इज द कंडीशन फॉर कोलिनियर वेक्टर्स। मतलब सॉरी, 3 पॉइंट कोलिनियर होने का। अगर तीन तो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है A B C, तो वो 3 पॉइंट कोलिनियर एक लाइन में रहेगा, तो फिर ये कंडीशन एक तो मिल गया। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस एज ए फार्मूला, यू हैव टू रिमेंबर दिस एज ए फार्मूला, कभी-कभी इसका यूज हो सकता है। ऑलराइट, अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है वो मैं नहीं कर रहा हूं, आगे खाली समझा दे रहा हूं, तुम लोगों को करना है खुद से। क्वेश्चन में बोला कि हेंस मतलब इनका यूज करो और प्रूव करो। यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका पोजीशन, ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो इसको मैं A मान लूंगा, ये वेक्टर को मैं A मान लूंगा, ये वेक्टर को मैं B मान लूंगा, और ये जो वेक्टर है ये वेक्टर को मैं C मान लूंगा। वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, 3 वेक्टर मान लिया। अब हम क्या करेंगे, A क्रॉस B निकालेंगे, B क्रॉस C निकालेंगे और C क्रॉस A निकालेंगे। अगर A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस A तीनों का सम 0 हो गया तो हम बोल देंगे कि वो कोलिनियर है।
सो व्हाट टू डू आई एम सेइंग यू, बस तुम लोग को घर में करना है। A क्रॉस B निकालो कितना हो रहा है देखो। कैसे निकालोगे? डिटरमिनेंट फॉर्म में। B क्रॉस C निकालो कितना हो रहा है देखो, फिर से वही डिटरमिनेंट फॉर्म में। और C क्रॉस A निकालो कितना हो रहा है देखो। ओके, देन यू सी दिस विल बी 0। ऑलराइट, therefore the points are collinear. The points are collinear. I hope इसको मेरे को करना नहीं चाहिए, क्योंकि A क्रॉस B तो डॉट डिटरमिनेंट का फॉर्म में निकालते हो, टाइम वेस्ट होगा खाली, सेम चीज तो है ना, जानते हो। चलो ये हो गया, अब आगे वाला देखते हैं। ओके, हाँ, ए वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोला है? वेक्टर ए इज गिवन, वेक्टर सी इज गिवन, हमको बोला है बी वेक्टर निकालो, है ना। बी वेक्टर निकालो ताकि A क्रॉस B इज इक्वल टू C हो जाए, साथ में A डॉट B इज इक्वल टू 3 हो जाए, है ना। इसमें हमारे पास कोई फंडा नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर सकते, क्योंकि A क्रॉस B इज इक्वल टू खाली C दिया है, कुछ और देते तो हम लोग कुछ यूज करते। तो हम लोग को लेना पड़ेगा वेक्टर B को एक साइड के प्लस YJ के प्लस ZK के। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ जो कंडीशन दिया है उनको यूज करेंगे, फिर उसमें से एक साइड के YJ के ZK का वैल्यू निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमको दो कंडीशन दिया है, जबकि एक साइड के YJ के ZK के लिखते हैं तो 3 कंडीशन आता है। इसका मतलब ये तो पक्का होना चाहिए समव्हाट कि कैसे भी है हम x y z को रिलेट करेंगे, कोई उसमें से 3 में से कोई एक वेरिएबल को हमको हटाना पड़ेगा। हो सकता है सेम भी हो जाए वो किसी के साथ, तो उसको हमको एक लिखना पड़ेगा। सो दिस इज द फंडा। बहुत सारे समय में ऐसे आता है, या फिर उनको प्रोपोर्शनल करके वैल्यू लिखना पड़ता है कभी कभी। देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या आता है, ठीक है। लेट अस राइट, है ना। लेट वेक्टर भी ले लेता हूं। ए वेक्टर जो दिया है ले लेते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू i के प्लस j के प्लस k के, ओके। और बी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। और सी वेक्टर जो है वो हो गया, मान लेते हैं दिया है इनफैक्ट जे के माइनस के, ओके। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर ये हम ले लिए। ये जो चीज है ये वेक्टर ये हम उससे ले लिए हैं। ऑलराइट, दिस इज व्हाट वी हैव टेकन। अब हमको निकालने के लिए बोले, निकालने के लिए वो कंडीशन जो दिया उसको यूज करेंगे। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर यूज करते हैं उसको। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर। तो ए क्रॉस बी की जगह में लिखते हैं डिटरमिनेंट आई कैप जे कैप के कैप। हो गया, पहला लाइन हो गया। दूसरा रो क्या हो गया, ए में से लिखेंगे ना 1 1 1, और तीसरा हो गया क्या x y z, ओके। इज इक्वल टू कितना दिया है मेरे को, सी वेक्टर। सी वेक्टर का मतलब हो गया क्या, जे के माइनस के। इतना तक समझ में आ गया होगा सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑलराइट, आगे इसको एक्सपांड करते हैं। implies z minus y into I cap, z minus y into I cap minus j cap into, अच्छा j cap बाद में लिखेंगे ना, क्या हो जाएगा z minus x, z minus x into j cap, ओके, प्लस 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 क्या लिखेंगे y minus x into k cap is equal to j cap minus k cap। Okay, this is what we are getting till now। अब हम लोग क्या करते हैं, दो वेक्टर का इक्वालिटी का कंसेप्ट लगाते हैं। इक्वालिटी कब होता है, दोनों का x का, सॉरी दोनों का i, दोनों का j, दोनों का k सेम होना चाहिए,
तो जाके वेक्टर इक्वल होगा। सो हम क्या बोल सकते हैं कि आई कैप, आई इधर तो आई नहीं है, मतलब z माइनस वाई इज इक्वल टू होना चाहिए 0। Therefore z माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। दूसरा क्या हो गया, माइनस ऑफ z माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, माइनस ऑफ z माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, या फिर ऐसा बोल लो कि x माइनस z, x माइनस z इज इक्वल टू 1, या फिर हम बोल सकते हैं z इज इक्वल टू x माइनस 1 हो गया। z का वैल्यू हम लिख लिए x माइनस 1। चलो y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, या फिर हम ऐसा बोल ले कि y का वैल्यू जो है, y का वैल्यू y गया उधर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। मतलब z को भी हम x का फॉर्म में लिख सकते हैं और y को भी हम x का फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा जो है काम थोड़ा आसान हो गया। इसका मतलब कि जब a डॉट b ना क्या दिया है, a डॉट b इज इक्वल टू 3 लिखा है, जब उसको यूज करेंगे तो उसमें z हटा देंगे, y हटा देंगे, उनके जगह में डाल देंगे ये। ठीक है, चलो लिखते हो, लिखते हैं अगला कंडीशन। ऑलराइट, लिखे a डॉट b इज इक्वल टू 3, ये हमको दिया है a डॉट b इज इक्वल टू 3। चलो उसको यूज करते हैं। a डॉट b ये हो गया x प्लस y प्लस z, तो x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 3। क्या सबको समझ में आया यहां तक? क्लियर है ना? चलो आगे देखते हैं। x को रखते हैं ऐसे, y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिखते हैं, प्लस 1 माइनस x हो गया, प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 हो गया। तो इसमें से हमारा क्या हो गया बताओ, x का वैल्यू निकल के आ गया 3, सही है। अच्छा, x अगर 3 है तो फिर इसमें से y का वैल्यू और z का वैल्यू भी निकल जाएगा। y विल बी व्हाट, 1 माइनस 3 जो कि माइनस 2 होगा, और z इज इक्वल टू 3 माइनस 1 जो कि 2 होगा। ओके, therefore y is equal to हेलो, मोटे क्लास को कौन सी क्लास परिसर में उपयोग करिए। ओके, क्या बोला था मैं, y is equal to कितना हो रहा है देखते हैं, y is equal to 1 minus x, 1 minus x बोलने से कितना 1 minus 3, ठीक है, 1 minus 3 minus 2 हो रहा है। ठीक है, 1 minus 3 is equal to minus 2, और z का वैल्यू हो जाएगा कितना 3 minus 1 is equal to 2। Therefore your b vector is equal to क्या बोला, x i के बोला है ना, x का वैल्यू 3 निकला है, 3i के प्लस yj के माइनस 2j के प्लस 2k के। गॉट इट? आ गया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अरे समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? Yes sir. Now you see, this is a very simple question. You can see क्या दिया है कि a वेक्टर दिया है, b वेक्टर दिया है, तुमको बोला है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस। हम तो निकाले इसका पहले भी, दो वेक्टर दिया होगा तो परपेंडिकुलर टू दैट यूनिट वेक्टर हम निकालना सीखे। कैसे निकालते हैं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बाय देयर मैग्नीट्यूड। तभी वो दो तो वेक्टर दिया है उनको ही हमको निकालना पड़ेगा। ये हमको दिया है ए वेक्टर बी वेक्टर, हमको बोला है कि यूनिट वेक्टर निकालो इसका, किसका यूनिट वेक्टर निकालो, इसका, दिस वन एंड दिस वन। तो ये दो वेक्टर को हम अलग नाम दे देते हैं, फिर इनको निकालते हैं कितना हो रहा है। ठीक है, चलो p वेक्टर इज इक्वल टू, मान लेते हैं मैं इसको p वेक्टर ले लेता हूं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अब a वेक्टर और b वेक्टर यहाँ पे दिया है, मैं सीधा यहीं से जोड़ दे रहा हूं, 2 प्लस 1 3i के, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3j के
प्लस व्हाट इज इट 1 प्लस 1 2 के के। बताओ आया समझ में a प्लस बी सॉरी हाँ p वेक्टर। अच्छा q वेक्टर हमको थोड़ा निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बोला है कि 2a माइनस बी, तो इसको डबल कर देते हैं, डायरेक्ट करेंगे हो सकता है थोड़ा गलत हो जाएगा। 4ik प्लस 2jk प्लस 2k माइनस ik प्लस 2jk प्लस kk। So that will make it what 4 minus 1 3ik हो गया, 2 minus 2 0 मतलब jk रहेगा नहीं, then प्लस kk हो गया। p वेक्टर और q वेक्टर निकल के आ गया। हमको बोला है कि p एंड q को जो परपेंडिकुलर है वो वेक्टर निकालो। सो लेट अस फाइंड आउट p क्रॉस q। p क्रॉस q डिटरमिनेंट में निकालते हैं i कैप j कैप k कैप i कैप j कैप k कैप 3 3 2 फिर कितना हो गया 3 0 1। आ रहा समझ में सबको? अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। i कैप इंटू 3 माइनस 0 3 माइनस 0 इंटू i कैप माइनस j कैप इंटू 3 माइनस 6 3 माइनस 6 इंटू j कैप प्लस k कैप इंटू 0 माइनस 9 0 minus 9 into k cap. So it will give you what 3i cap plus 3j cap minus 9k cap। I hope सबको समझ में आ गया वाला पार्ट। आसान है। अब हमको बोला है कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए यूनिट वेक्टर जो इसको परपेंडिकुलर है फाइंड यूनिट वेक्टर। वेक्टर्स बोलता है तो प्लस माइनस लेते हैं, खाली वेक्टर बोलता है तो डायरेक्ट निकाल देंगे। Therefore, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू P and Q, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू P and Q क्या होने वाला है P क्रॉस Q divided by mod of P cross Q। ओके P cross Q देखते हैं कितना है 3i 3j minus 9k 3ik plus 3jk minus 9k by 9 plus 9 plus 81 रूट ओवर। हो गया? तो ये हमको कितना दे दिया 9 plus 9 18 18 और ये 99। नीचे में आ गया 3 रूट 11, ऊपर आ गया 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 9k कैप। अगर 3 से हम कैंसिल कर दे तो आ जा रहा i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप बाय रूट 11। आई होप सबको समझ में आया क्वेश्चन। इट इज इजी क्वेश्चन तो था, ये डिफिकल्ट तो था ही नहीं। खत्म। अगला क्वेश्चन करते हैं ना। अगला क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन क्या है देखो क्या दिया है a क्रॉस b c क्रॉस t a क्रॉस b is equal to c क्रॉस t and a क्रॉस c is equal to b क्रॉस a। कुछ तो गड़बड़ है। a b c d a c b d होना चाहिए। a क्रॉस d is equal to b क्रॉस a ऐसे कुछ होगा। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है थोड़ा है ना। a क्रॉस d होगा is equal to b क्रॉस c या फिर a क्रॉस c is equal to b क्रॉस d। इसका जगह में d होगा। ओके तो बोला है कि प्रूव दैट a माइनस डी इज पैरेलल टू b माइनस सी। बस ये मेरे को बता दो कि a माइनस डी पैरेलल टू b माइनस सी, ये बोला है a माइनस डी
पैरेलल टू बी माइनस सी, ये हमको बोला है प्रूव करने के लिए, ये प्रूव करने के लिए बोला है। ओके, हम पढ़ रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर पैरेलल कब होता है, क्या सिचुएशन होता है उसके लिए? क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर पैरेलल होता है, उसके लिए क्या सिचुएशन होता है कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाए, क्योंकि ए क्रॉस बी जीरो होने से ए पैरेलल टू बी होता है, नहीं तो इधर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो और ए पैरेलल टू बी। तो अब हमको क्या करना है, ए पैरेलल टू बी लेना है। ए बी ये दोनों पैरेलल है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो करना है, दैट्स ऑल, कुछ नहीं है, खाली इनका क्रॉस प्रोडक्ट करो, जीरो प्रूव हो गया तो लिख दोगे कि ये पैरेलल है दोनों। ठीक है, चलो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। ए माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू, निकालते हैं ना, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस डी क्रॉस बी प्लस डी क्रॉस सी। हो गया, इतना दिया है। ओके, एक काम करते हैं, ये जो वेक्टर को है ना डी क्रॉस सी लिखा है, इसको सी क्रॉस डी करते हैं। बोलोगे क्यों? क्योंकि सवाल में यहाँ पे सी क्रॉस डी का फॉर्म में दिया है, इसमें हमको सी क्रॉस डी का फॉर्म में दिया है, तो हम डी क्रॉस सी को सी क्रॉस बी करेंगे, सी क्रॉस डी करेंगे। और क्या है, और क्या है, ए क्रॉस सी है यहाँ पे बी क्रॉस डी है, यहाँ पे हमारा डी क्रॉस बी है, तो उसको भी हम बी क्रॉस डी कर देंगे, इसको भी हम क्या कर देंगे, बी क्रॉस डी कर देंगे। इसका मतलब है कि इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे, मतलब आगे पीछे करेंगे। और हमको पता है कि a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a करते ही एक तो माइनस साइन आ जाता है, तो जहां पे पहले से माइनस है तो माइनस ऑफ माइनस विल मेक इट प्लस, इट विल बी लाइक दैट। बोलो, समझ में आया सबको? जल्दी बोलो। तो a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c एज इट इज लिख दिए। हम d क्रॉस b को क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है d क्रॉस, नहीं, d क्रॉस b को क्या करेंगे, b क्रॉस d करेंगे, प्लस b क्रॉस d हो गया। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस व्हाट, माइनस c क्रॉस d। ठीक है, चलो अब ये b क्रॉस d जो लिखा है, b क्रॉस d की जगह में क्या कर देंगे, a क्रॉस c, that is equal to a cross b minus a cross c प्लस ये जो b क्रॉस d है इसके जगह में लिख दे रहे हैं a क्रॉस c, वो गिवन है मेरे को, माइनस c क्रॉस d का जगह में लिख लिए a क्रॉस b। तो यू कैन सी कि एक तो प्लस है एक तो माइनस है, ये प्लस है वो माइनस है, विल गेट कैंसिल्ड, ये दोनों प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, जीरो वेक्टर। सो a माइनस डी वेक्टर इज पैरेलल, a माइनस डी वेक्टर इज पैरेलल टू b माइनस c वेक्टर। हो गया क्लियर? ऑलराइट, अब हमारा अगला सवाल जो है ना कुछ ऐसा है, क्या बोला है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दिस विद द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस इज इक्वल टू √2 फाइंड x। ओके, तो ये तीन वेक्टर का नाम दे देता हूं मैं, मान लेते हैं इस वेक्टर का नाम क्या है, इसका नाम a है, ये चीज जो है इसका नाम a है। ओके, और इसका नाम जो है इसका नाम b है और इसका नाम c है। तो a किसको मैं लिया, b किसको लिया, c किसको लिया, सबको समझ में आ गया होगा। a b c किस किस को लिया गया, सबको समझ में आया। अब हमको सवाल क्या बोला है
कि ए का डॉट प्रोडक्ट विथ द यूनिट वेक्टर, ए का डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर दिस एंड दिस इज √2। खाली यूनिट वेक्टर बोला है, इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है हमारा वेक्टर का नहीं है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का है नहीं। ओके चलो करते हैं फिर भी जो दिया है, ए डॉट यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वन बी प्लस सी बाय बी प्लस सी का मॉड, बी प्लस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी का मॉड, ये जो दिया है ना ये हमको बोला है कि √2 है। दिस वैल्यू इज इक्वल टू √2, दिस इज क्वेश्चन, मतलब ये वेक्टर प्रोडक्ट का क्वेश्चन नहीं है। ओके आ गया कैसे, यहाँ पे एब्सेंट माइंडेड में आ गया शायद। ओके जब लिख रहे थे, एनीवे सो दिस इज दिस वन। तो करते हैं इसको, b प्लस से निकालते हैं, ये b है ये c है, जल्दी जल्दी b प्लस से निकालते हैं। b प्लस c इज इक्वल टू 2 प्लस x इंटू i कैप प्लस 4 प्लस 2 इंटू j कैप दैट इज 6 j कैप माइनस 2 k कैप। Therefore b plus c divided by magnitude of b plus c is equal to 2 plus x into I cap plus 6 j cap minus 2 k cap divided by 2 plus x whole square plus 36 plus 4 इसका रूट ओवर। डन ना, दिस इज गिवन। ओके तो इसको मैं कुछ नाम ले लेता हूं, मान लेते हैं सी कैप, ये वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए वेक्टर डॉट सी कैप इज इक्वल टू √2, ए वेक्टर डॉट सी कैप इज इक्वल टू √2। अब हम निकालते हैं ए वेक्टर प्लस डॉट सी कैप कितना होता है, देखते हैं। सर बोलो। सो वो तो वेक्टर प्रोडक्ट बोला है ना, बोला है क्या? इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दिस, अच्छा इसका वेक्टर प्रोडक्ट बोला है। ओके तो ये वेक्टर प्रोडक्ट जो बोला है मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट का ही है। ऑलराइट, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। ऑलराइट चलो फिर हमको बोला है क्या, a क्रॉस c का मॉड इज इक्वल टू √2। हाँ ओ वर्ड में नहीं पढ़ा था। ऑलराइट मतलब ये वेक्टर मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का ही क्वेश्चन है। तो a क्रॉस c का मॉड इज इक्वल टू √2। चलो a क्रॉस c के हम निकालते हैं, कितना होता है देखते हैं। अब a क्रॉस c पहले निकाल देते हैं ना। a क्रॉस c के को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, a क्रॉस c बाय c का मॉड इज इक्वल टू √2। ओके ऐसा भी कर सकते हैं। तो दैट इज इक्वल टू a क्रॉस c का मॉड इज इक्वल टू √2 इंटू c का मॉड। वी कैन डू इट लाइक दिस। ऑलराइट अब a क्रॉस b निकाल देते हैं, इसको इक्वेशन 1 करके छोड़ देते हैं। अब a क्रॉस c निकाल देते हैं। a क्रॉस c हमारा i कैप j कैप k कैप का फॉर्म में लाते हैं। i कैप j कैप k कैप, i कैप j कैप k कैप। थैंक यू सही से बताने के लिए, ठीक है ना। a क्रॉस c, a हो गया हमारा i कैप j कैप k कैप, मतलब 1 1 1 हो गया। और c वेक्टर हमारा क्या है, c वेक्टर तो नाम दिया गया ऑलरेडी, इसको d नाम देते हैं या फिर d कुछ और नाम देते हैं, t। So this is t,
दिस वन इज P और ये मॉड P हो गया, P वेक्टर हो गया, ठीक है। ओके, इस वेक्टर का नाम हो गया क्या? P। ऑलराइट, सो let us write it। P वेक्टर क्या है? 2 plus x, then it is 6, then minus 2। सो ये हमको देगा कितना? I cap into -2 -6 -8 I cap। ओके, उसके बाद J cap में कितना आ रहा है? this minus this, -2 -4 -4 -x, मतलब प्लस 4 plus x into J cap। उसके बाद this minus this -6 minus plus 4 minus x into J cap, K cap। सही लिखा क्या मैं? बोलो। ऑलराइट, I into -2 -6 is -8 I cap, ठीक है। माइनस J into -2 -2 -4 -4 -6, तो माइनस पहले से था, प्लस हो गया, देन प्लस दिस इज 6 -2 -6, ठीक है, इतना। ऑलराइट, अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, ये हमारा कौन सा वेक्टर हो गया बताओ? ये A क्रॉस P, दिस इज योर A क्रॉस P। तो A क्रॉस P का मॉड इज इक्वल टू 2 into P का मॉड। A क्रॉस P का मॉड इज इक्वल टू 2 into P का मॉड, इक्वेशन 1 है। सो इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 1 बिकम्स, लिखते हैं अभी, 64 plus 4 plus x का स्क्वायर प्लस 4 minus x का स्क्वायर, 64 plus 4 plus x का स्क्वायर प्लस 4 minus x का स्क्वायर रूट ओवर इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू √2 into p का मॉड। p इज योर दिस वैल्यू, 2 plus x का स्क्वायर 6 स्क्वायर, ये 36 plus 4, √2 into 2 plus x का स्क्वायर प्लस 36 plus 4, इसका रूट ओवर। चलो स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। ये हो गया हमारा 64 प्लस, ये तो a plus b का होल स्क्वायर, a minus b का होल स्क्वायर, मतलब 2 times ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में लिख सकता हूँ, is equal to 2 into this one is your 4 plus x square plus 4x plus 40, ओके, क्लियर ना? चलो आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको। implies this one 2 को काट देते हैं, 32 मतलब हो गया कितना? x square plus 16 plus 32 48 is equal to x square plus 4x plus 44। तो हमारा हो गया कितना? x square भी कैंसिल हो गया, 48 minus 44 is 4 is equal to 4x। तो x का वैल्यू हो गया क्या? 1। खत्म, क्लियर? ठीक है, तो विद दैट हम लोग क्या करते हैं, आज का क्लास खत्म करते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट खत्म हो गया, मतलब दो वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन था, स्केलर प्रोडक्ट खत्म हो गया, वेक्टर प्रोडक्ट खत्म हो गया। अगले क्लास जो होगा हम लोग का, उसमें हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे, दोनों एक साथ पढ़ लेंगे। ओके, उस दिन क्लास खत्म कर देंगे वेक्टर का। ऑलराइट।